हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर्स को बाई और सेल करना सीखेंगे। तो अगर आपके पास ग्रो में डीमेट अकाउंट है और उसके माध्यम से अगर आप शेयर्स को बाई और सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आप ग्रो ऐप के माध्यम से आसानी से शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर्स को बाई करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप ग्रो ऐप के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों ग्रो में शेयर्स को बाई और सेल करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ में चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ग्रो में डीमेट अकाउंट नहीं है तो इसका मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप डायरेक्टली ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आपको ग्रो ऐप को यूज करना नहीं आता, उसमें फंड ऐड करना नहीं आता, वॉच लिस्ट बनानी नहीं आती, तो इसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो पिछले 2 वीडियो आप देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। आपको इस वीडियो को समझने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे वॉच लिस्ट में, क्योंकि हमने फंड यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है और वॉच लिस्ट भी दोस्तों हमने बना के रखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंट्राडे के नेम से वॉच लिस्ट बनी हुई है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस वॉच लिस्ट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमें स्टॉक भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई का स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक का है, टाटा मोटर्स है, आईटीसी है। इस प्रकार दोस्तों आपको इंट्राडे में जो भी आपने स्टॉक यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप नया स्टॉक भी ऐड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको ऐड स्टॉक का ऑप्शन भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको एडिट वॉच लिस्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है। हम यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले उस स्टॉक को ऐड करेंगे जिसको हम बाई और सेल करना चाहते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं एक स्टॉक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों उस स्टॉक के बारे में मैंने एनालिसिस किया है। अगर आप भी एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। बिना एनालिसिस के दोस्तों आपको शेयर्स को बाई और सेल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों शेयर्स को बाई और सेल करना एक रिस्क की काम है, इसमें रिस्क इंक्लूड है। तो अगर आप बिना एनालिसिस के शेयर्स को बाई और सेल करेंगे तो आप अपनी कैपिटल को लूज कर सकते हैं, आप अपनी हार्ड एंड मनी को लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना है और उसके बाद ही दोस्तों आपको बाई एंड सेल के प्रोसेस पर आना है। बिना सीखे आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट हमेशा रिस्की होता है, उसमें आपको बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले सीखने पर फोकस करना है और उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर उस स्टॉक को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों मैं सर्च कर लूंगा उस स्टॉक को। वो स्टॉक है दोस्तों पावर ग्रिड। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आ रहा है। तो सिंपली इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे और यहाँ से वापस इसको बे कर देंगे। अब दोस्तों हमारी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक को हमें बाई करना है। तो बाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें राइट साइड में बाई का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम चार्ट भी देख सकते हैं। तो चार्ट की दोस्तों बात हम अगले आने वाले वीडियोज में करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम बात कर रहे हैं शेयर्स को बाई और सेल करने की। तो सिंपली दोस्तों हम बाई पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। एक यहाँ पर हमें डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ, इसके बाद यहाँ पर हमें इंट्राडे का ऑप्शन मिल रहा है और इससे ऊपर दोस्तों स्टॉक का नाम हमें शो हो रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस भी चल रहा है। इस स्टॉक का प्राइस फिलहाल 201 रुपए है और दोस्तों ये हर सेकंड यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट लाइव है और लाइव मार्केट में ही हम शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि मार्केट 9:15 AM से 3:30 PM तक ओपन रहता है, यानी सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। तो इस बीच दोस्तों हम शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। अगर हमें इंट्राडे में शेयर्स को बाई और सेल करना है तो इसके लिए दोस्तों टाइमिंग रहेगा 9:15 से लेकर 3:15 तक, यानी 3:15 तक हम इंट्राडे में अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं। अगर उसके बाद भी हम पोजीशंस को नहीं काटेंगे तो ब्रोकर अपनी तरफ से उस पोजीशन को काट देगा और आपको यहाँ पर पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो इंट्राडे में दोस्तों आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, अगर हम इंट्राडे में ऑर्डर लगाते हैं तो उसको 3:15 से पहले वापस काट देना है, उस पोजीशन को हमें सेल आउट कर देना है। अगर आपने पहले सेल किया है तो वहां पर हमें बाय करके उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर हमें डिलीवरी में स्टॉक लेना है तो यहाँ पर दोस्तों हमें कोई चेंज नहीं करना। नीचे यहाँ पर एनएससी और बीएससी देखने को मिलेगा।
यहाँ पर एनएससी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बीएससी देखने को मिल रहा है, वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एनएससी देखने को मिल रहा है। यानी दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक यहाँ पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक पर जो भी कंपनियां लिस्ट है उनके स्टॉक यहाँ पर हम बाई और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी सारी कंपनियां दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कंपनी को बाई और सेल कर सकते हैं, यानी उस स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं, चाहे वो बीएससी पर लिस्ट हो चाहे वो एनएससी पर लिस्ट हो। तो हम यहाँ पर फिलहाल एनएससी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी यहाँ पर हमें सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर हम जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मुझे यहाँ पर 20 क्वांटिटी लेनी है तो मैं यहाँ पर 20 एंटर कर दूंगा और इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमें प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्राइस में मार्केट सिलेक्ट है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा। लिमिट का मतलब दोस्तों ये है कि हम एक स्पेसिफिक प्राइस पर हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर इस स्टॉक को 200 रुपए में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 200 एंटर कर सकते हैं। फिलहाल इस शेयर की प्राइस 201 रुपए है, जैसे ये 200 पर आएगा तो इंस्टेंटली ये स्टॉक बाई हो जाएगा। तो इस पर दोस्तों हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और अपनी पसंदीदा प्राइस पर हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिमिट ऑर्डर के केस में आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर प्राइस 201 रुपए है तो आपको कभी भी 202 रुपए का लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर आप 202 रुपए का लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो इंस्टेंटली आपका 201 रुपए में वो स्टॉक बाई हो जाएगा। जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा या आपकी पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया है वो मार्केट प्राइस से ऊपर का ऑर्डर लगाया है और उस केस में दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मार्केट प्राइस से ज्यादा का लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना है। जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम का हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट प्राइस 201.30 रुपए है तो यहाँ पर हम 201.25 रुपए या 20 रुपए लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 201.4 रुपए नहीं लगाना है। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इंस्टेंटली आपका ऑर्डर 201 जो भी प्राइस चल रहा है उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको वो स्टॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया लिमिट प्राइस या लिमिट ऑर्डर। अगर हमें मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक को बाई करना है तो यहाँ पर हम मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे, वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फिर से मार्केट आ जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कोई भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है यानी उस स्टॉक का मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस पर हमें इंस्टेंटली वो स्टॉक मिल जाएगा, हमारा ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्वांटिटी एंटर कर ली है, यहाँ पर हमने प्राइस भी सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर डिलीवरी और इंट्राडे में से एक ऑप्शन को चूज करना है। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पर हम डिलीवरी को चूज करेंगे। इसमें दोस्तों हमें कोई भी ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों डिलीवरी में अगर हम कोई स्टॉक लेते हैं तो ग्रो में वो बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी ब्रोकरेज नहीं देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रोकरेज नहीं देना है, अदर जो भी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको देने होंगे, लेकिन आपको ब्रोकरेज बिल्कुल भी पे नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर स्टॉक को इंट्राडे में बाय करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर बाई और सेल दोनों का प्रोसेस आपको दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस स्टॉक को इंट्राडे में बाय कर रहा हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं और जितना मर्जी आप रखना चाहते हैं, यानी जितने भी साल के लिए आप रखना चाहते हैं उतने दिनों के लिए आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसकी दोस्तों यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंट्राडे के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। इंट्राडे के बारे में यहाँ पर डिस्क्लोजर दिया जा रहा है कि इंट्राडे में स्टॉक को बाई और सेल करना रिस्की होता है, तो आपको अपनी समझ के आधार पर ही बाई और सेल करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इंट्राडे का जो भी टाइम है उसको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंट्राडे के टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन इंट्राडे के बारे में दी जा रही है, इसको दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है। यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इसको आप रीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नीचे लेट्स ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर से दोस्तों हमारे सामने वही पेज आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है एड स्टॉप लॉस का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम स्टॉप लॉस भी ऐड
कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि अगर इस स्टॉक को हमने 201 रुपये पर बाई किया है और हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस स्टॉक में हमें ज़्यादा लॉस ना हो, तो यहाँ पर दोस्तों हम 190 रुपये, 195 रुपये या 198 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिस प्रकार की हमारी एनालिसिस है उसके हिसाब से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि दोस्तों अगर मार्केट नीचे गिरता है, इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है, अगर स्टॉक तेजी से नीचे गिरता है, तो हमें दोस्तों एक प्री डिफाइंड प्राइस से ज्यादा का लॉस ना हो। यानी दोस्तों हमने जो भी स्टॉप लॉस प्राइस लगा रखा है उससे ज्यादा का लॉस हमें ना हो, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस दोस्तों जरूर लगाना चाहिए। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर ये तेजी से भी गिर सकता है, स्टॉक में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हाई क्वांटिटी ट्रेड कर रखी है, यानी हाई क्वांटिटी बाई कर रखी है, तो उस केस में दोस्तों हमें अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। इन केस अगर मार्केट तेजी से गिरता है तो आपको दोस्तों प्री डिफाइंड प्राइस तक ही लॉस होगा, उसके बाद आपका लॉस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को आपको कभी भी मिस नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस की बात हम आगे आने वाली वीडियोज में करेंगे कि आपको किस प्रकार स्टॉप लॉस लगाना है, किस प्रकार आपको टारगेट ऑर्डर लगाना है, वो सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियोज में करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों हम फोकस कर रहे हैं बाई और सेल पर। इसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर बैलेंस भी सो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में ही फंड ऐड करके बताया था, मैंने यहाँ पर ग्रो में 1000 रुपये ऐड किया था, तो वो बैलेंस यहाँ पर हमें सो रहा है। इसके साइड में यहाँ पर मार्जिन शो हो रहा है 5x, यानी दोस्तों इंट्राडे में अगर आप कोई ऑर्डर लगाते हैं तो आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो आप 5000 रुपये तक के स्टॉक बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्जिन ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि आपके पास अगर कैपिटल कम है तो कोई बात नहीं, आप हमसे कैपिटल ले लीजिए और यहाँ पर आप 5x तक कैपिटल यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ब्रोकर ये मार्जिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आप मार्जिन लेकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको केवल इंट्राडे में मिलती है, अगर आप डिलीवरी में स्टॉक लेते हैं तो वहां पर आपको मार्जिन नहीं मिलता, केवल आपको इंट्राडे में मिलता है। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है और अगर आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पर आप ब्रोकर से भी कैपिटल ले सकते हैं, यानी मार्जिन ले सकते हैं, और उस मार्जिन से आप ट्रेड करके अच्छा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा मार्जिन लेकर ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका मार्जिन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करेंगे और वहाँ पर आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इस बात को भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करना है, तो सिंपली नीचे यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली दोस्तों हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम ऑर्डर डिटेल भी देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर डन का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने पोजीशन आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का स्टॉक हमारी पोजीशन में आ चुका है, हमने यहाँ पर इस स्टॉक को बाय कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 क्वांटिटी है और यहाँ पर दोस्तों इसकी जो एवरेज प्राइस हमें मिली है वो यहाँ पर है 201.25 रुपये और यहाँ पर मार्केट चल रहा है 201.20 रुपये। इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर 20 क्वांटिटी में 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर टोटल रिटर्न वाले बॉक्स में अगर आपको रेड नंबर दिखाई देता है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको इस स्टॉक में लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पर ये ग्रीन दिखाई देता है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑर्डर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोजीशंस के पास में ऑर्डर्स का सेक्शन भी देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप ऑर्डर की डिटेल भी देख सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर इंट्राडे में ऑर्डर लगाए हैं वो ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हमें इस स्टॉक को वापस किस प्रकार सेल करना है, तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर पोजीशंस वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप पोजीशंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमें एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एग्जिट ऑल। यहाँ पर दोस्तों जितने भी स्टॉक आपने बाय कर रखे हैं उनको अगर आप एक साथ एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ऑर्डर है वो एक साथ एग्जिट हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, यानी टारगेट प्राइस पर भी आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट प्राइस यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं और जैसे ही स्टॉक टारगेट प्राइस पर आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इंट्राडे में वो टारगेट प्राइस नहीं आता तो भी दोस्तों आपको 3-15 से पहले उस स्टॉक को वापस सेल करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर टारगेट आ जाता है तो वो शेयर आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, अगर टारगेट नहीं आएगा तो आपको मैन्युअली जाकर उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है 3-15 से पहले। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, तो जितनी भी आपकी पोजीशन होंगी वो आपकी 1 क्लिक में यहाँ पर एग्जिट
हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस स्टॉक को सेल करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एड स्टॉप लॉस, कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर पोजीशन डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे कि किस प्रकार हमें स्टॉप लॉस लगाना है, हमें यहाँ पर पोजीशंस को किस प्रकार डिलीवरी में कन्वर्ट करना है, या अगर आप डिलीवरी की कोई पोजीशन इंट्राडे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार करेंगे, उसकी बात हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। तो सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पर इस स्टॉक को सेल करना है, तो यहाँ पर हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हमारे सामने वही पेज आ जाएगा। उनमें से दोस्तों हम अपने हिसाब से भी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 20 क्वांटिटी बाई करके रखी है, तो यहाँ पर अगर हम 15 करना चाहते हैं तो 15 कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 10 करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 10 कर सकते हैं। और पूरी क्वांटिटी हमें सेल करनी है, तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करना है। क्वांटिटी में हमें 20 रहने देना है। नीचे यहाँ पर हमें मार्केट और वही लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर हमें मार्केट प्राइस पर सेल करना है तो यहाँ पर हमें मार्केट रहने देना है। अगर लिमिट प्राइस पर हमें सेल करना है यानी टारगेट प्राइस पर सेल करना है तो यहाँ पर हमें लिमिट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और जैसे ही वो लिमिट प्राइस आएगी तभी दोस्तों आपका ऑर्डर सेल होगा, यानी जैसे ही आपका टारगेट आएगा तभी आपका सेल होगा। अगर टारगेट नहीं आएगा तो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको मैन्युअली उस ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सेल का प्रोसेस जानना है, तो सिंपली हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो ऑर्डर है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, यानी हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपली सेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। हमने जो स्टॉक बाई करके रखा हुआ था वो यहाँ पर सेल हो चुका है। हम यहाँ पर ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल करी है, कितने प्राइस पर सेल करी है, वो यहाँ पर पूरी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। वापस हम यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न हमने यहाँ पर 2 रुपये लॉस में इस स्टॉक को वापस सेल किया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर पोजीशंस में शो हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट शो होगा, अगर आपको लॉस होगा तो यहाँ पर आपको लॉस शो होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि हमें स्टॉक को बाई और सेल करते समय किस प्रकार टारगेट लगाना है, किस प्रकार हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो प्रोसेस दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम चार्ट भी देखेंगे कि किस प्रकार हमें ग्रो ऐप में चार्ट को देखना है, चार्ट पर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो सारा हम आगे आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।